इंडिया और इजिप्ट ने अप्रैल 2025 में एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया एंड इजिप्ट 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $12 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है उसकी टोटल वैल्यू नेक्स्ट 5 ईयर्स में $12 बिलियन तक पहुंच जानी चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग ट्रेड लैंडस्केप क्या है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, एंड इसका मतलब है कि क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है एंड कितनी वैल्यू है बायलैटरल ट्रेड की प्रेजेंट में। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ मतलब वो कौन से एरियाज़ हैं जिसमें कि इंडिया एंड इजिप्ट इम्प्रूव कर सकते हैं एंड ट्रेड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर इंडिया को कैसे फ़ायदा होगा अगर इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू $12 बिलियन तक पहुंच जाती है। इंडिया के जीडीपी में कैसे फ़ायदा होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सब में इंडिया को कैसे फ़ायदा होगा। स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस फॉर इंडिया जिसमें कि जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स आते हैं एंड पोटेंशियल चैलेंजेस। लास्ट में देखेंगे कि $12 बिलियन तक पहुंचने में कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इंडिया एंड इजिप्ट को। अगर हम एग्जिस्टिंग ट्रेड की बात करें तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसका फाउंडेशन की बात मार्च 1978 में स्टार्ट होती है, जब इंडिया और इजिप्ट ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। और ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मोस्ट फेवर नेशन के प्रिंसिपल पे साइन हुआ था। जून 2023 में इंडिया एंड इजिप्ट ने अपने बायलैटरल टाइज को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड कर लिया है। इसका मतलब है कि इंडिया और इजिप्ट कमिटेड हैं इकोनॉमिक रिलेशंस और बायलैटरल टाइज को डिफरेंट सेक्टर्स में इम्प्रूव करने में। ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जॉइंट ट्रेड कमेटी, जॉइंट बिजनेस काउंसिल और वेरियस जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। इजिप्ट का इंडिया को एज अ वीट सप्लायर रिकॉग्निशन देना, एज अ रिजल्ट इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ है इजिप्ट को। अगर हम रिसेंट ईयर्स के ट्रेड वैल्यू देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में $4.156 बिलियन था बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू इंडिया और इजिप्ट के बीच में, जो कि इंक्रीज़ होकर $7.26 बिलियन हो गया था फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। ये 75% का इंक्रीज़ था। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में $6.06 बिलियन था ट्रेड वैल्यू और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में $4.6 बिलियन था ट्रेड वैल्यू। रिसेंट ईयर्स में जो ट्रेड वॉल्यूम कम हुआ है उसके मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे इजिप्ट की इकोनॉमिक सिचुएशन, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, सुएज कैनल का ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन। तो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स दोनों अफेक्ट करते हैं ट्रेड वॉल्यूम को। अगर हम देखें तो जो मेजर एक्सपोर्ट्स होते हैं इंडिया से इजिप्ट को, उसमें $1.34 बिलियन की वैल्यू सिर्फ मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स और डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स की है, जो हाईलाइट करता है कि इंडिया एक मेजर रोल प्ले करता है रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करने में इजिप्ट को। टॉप में मिनरल फ्यूल्स और मीट प्रोडक्ट्स हैं, विच शोज़ कि इजिप्ट रिलायबल है इंडिया पे फॉर दीज प्रोडक्ट्स, बट इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इजिप्ट से क्या क्या इंपोर्ट होता है इंडिया को, मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, इनकी वैल्यू है $744.16 मिलियन। मतलब इंडिया इजिप्ट पे रिलाई करता है एनर्जी नीड्स के लिए। पेट्रोलियम ऑयल 39% और पेट्रोलियम गैस 19.3% है टोटल इंपोर्ट्स का। तो इसका साफ दिख रहा है कि इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही है और वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए इजिप्ट पे डिपेंड करता है। सॉल्ट, सल्फ़र, प्लास्टर, लाइम, सीमेंट, इन सब की वैल्यू थी $222.15 मिलियन। कॉटन जो इंपोर्ट हुआ इजिप्ट से उसकी वैल्यू भी थी $126.21 मिलियन। अब अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में $931.61 मिलियन वैल्यू था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का इंडिया से इजिप्ट को। मेजर एक्सपोर्ट्स हैं बफेलो मीट, स्पाइसेस, बासमती राइस, कॉफ़ी। ये शो करता है कि इंडिया का स्ट्रेंथ है एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर और इजिप्ट की डिमांड भी है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए। अगर एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स की बात करें कि इजिप्ट से इंडिया को क्या क्या इंपोर्ट होता है, तो उसमें रॉ कॉटन आता है, फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं। इजिप्ट से जो कॉटन इंपोर्ट करता है इंडिया, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है बिकॉज इजिप्ट का जो कॉटन है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है अच्छी क्वालिटी के लिए।
इजिप्ट का एम्बिशन है एक रीजनल एनर्जी हब बनना एंड इसके कारण जो एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और सर्विस है वो इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है इजिप्ट को। इंडिया एंड इजिप्ट का ज़्यादा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर है एंड पर्टिकुलरली ग्रीन हाइड्रोजन पे। इंडियन कंपनीज जैसे रिन्यू एनर्जी, एक्मे, पोकोयर एनर्जी, स्टेरलाइट पावर एंड राना ग्रुप ने इजिप्शियन गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है सुएज कैनल इकोनॉमिक जोन में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश करे एज अ की पार्टनर इजिप्ट के एनर्जी सेक्टर को इम्प्रूव करने में। अब सुएज कैनल इकोनॉमिक जोन एक अट्रैक्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट है इंडियन इन्वेस्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ऐसा क्यों? बिकॉज सुएज कैनल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट करने से अफ्रीकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट एंड मिडल ईस्टर्न मार्केट तीनों मार्केट का एक्सेस मिल सकता है। प्लस इंसेंटिव्स भी है जैसे टैक्स ब्रेक्स एंड लेस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। अभी तक इंडियन कंपनीज ने सुएज कैनल इकोनॉमिक जोन में $4 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इजिप्ट में, जो कि है केमिकल सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। एंड इंडियन कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सुएज कैनल इकोनॉमिक जोन में। बात करें इजिप्ट की तो इजिप्ट की कंपनीज़ ने अभी तक अराउंड $37 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं इंडिया में एंड अपॉर्चुनिटीज़ है इन इजिप्ट के पास भी कि आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करें इंडिया में। इंडिया के पास एक्सपर्टीज़ है फार्मास्यूटिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में। अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल कंपनीज इजिप्ट में मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हब्स इस्टेब्लिश करे तो इंडियन कंपनीज अफ्रीकन एंड यूरोपियन मार्केट्स को एक्सेस कर सकती है, जिसमें कि इजिप्ट के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हेल्प कर सकते हैं इंडियन कंपनीज़ को। आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड उनके कंपोनेंट्स, इनके पास भी अपॉर्चुनिटी है अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने की इजिप्ट को। इजिप्ट भी चाहता है कि आईटी कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल कंपनीज इजिप्ट में इन्वेस्ट करें। ड्राइड पीज, फ्रेश एप्पल्स एंड मेज़, ये न्यू प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ से अलग हैं, विच शोज़ कि एग्रीकल्चरल ट्रेड को इंक्रीज़ करने पर फोकस है दोनों कंट्रीज़ का। इजिप्ट को फूड इंपोर्ट करना है एंड इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, तो देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर कोलैबोरेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया को एडवांटेज है एसेंशियल फूड, ग्रेन्स, पल्सेस एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। अगर इंडिया इनके एक्सपोर्ट में फोकस करे तो ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज़ किया जा सकता है। इंडिया फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस भी करता है एंड एक्सपोर्ट भी करता है, बट इंडिया स्टिल स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पोटैश और डाई अमोनियम फॉस्फेट को इंपोर्ट करता है एंड यहाँ पे इजिप्ट इंडिया की हेल्प कर सकता है। इजिप्ट के पास एस्टैब्लिश्ड फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन कैपेसिटी है एंड इजिप्ट इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकता है फर्टिलाइज़र्स। इससे इंडिया की डिमांड भी पूरी होगी एंड इंडिया को एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में हेल्प मिलेगी। वैसे तो इंडिया खुद भी कॉटन का मेजर प्रोड्यूसर है, बट इजिप्ट का कॉटन हाई क्वालिटी का होता है। उसके इंपोर्ट से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, पर्टिकुलरली प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स की प्रोडक्शन में। इजिप्ट से अगर इंडिया कॉटन का इंपोर्ट इंक्रीज़ कर दे तो इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में और भी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अब अगर हायर क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया में तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट दोनों में इंडियन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट विद टाइम इंक्रीज़ हो रही है, तो इजिप्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की सप्लाई इंक्रीज़ कर सकता है। अगर एनर्जी सेक्टर में इंडिया एंड इजिप्ट पार्टनरशिप को और इम्प्रूव करते हैं तो इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो सकती हैं एंड प्राइसिंग को लेकर इंडिया को एडवांटेज मिल सकता है। इंडिया डिज़ायर कंट्रीज से प्राइस नेगोशिएशन कर सकता है। $12 बिलियन ट्रेड अगर होगा इंडिया और इजिप्ट के बीच में तो इंडिया की जीडीपी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका। इजिप्ट को अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगी तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो इंडिया का ओवरऑल आउटपुट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगा और रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इन सब सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा जो कि इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। अब अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो उसके लिए वर्कफोर्स भी चाहिए होगा एंड इंडिया में जॉब क्रिएशन होगा। टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं उसमें लेबर्स की डिमांड होगी तो उनमें जॉब क्रिएशन भी होगा एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेंशन से एक और फ़ायदा होता है कि जॉब्स फॉर्मल हो जाती हैं
वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है, वेजेस इंप्रूव हो जाते हैं एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। और जब जॉब्स इनफॉर्मल से फॉर्मल हो जाते हैं तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स भी इम्प्रूव होता है एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है। एंड इंडिया में जॉब क्रिएशन होगा ही, साथ में इजिप्ट में भी जॉब क्रिएशन होगा बिकॉज ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट इन इजिप्ट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ में जॉब करने से इंडियन वर्कफोर्स भी डेवलप करेगा और उन्हें ट्रेनिंग भी अच्छी मिलेगी, प्लस वुमेन एम्प्लॉयमेंट को भी पुश मिलेगा बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड्स फीमेल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। इजिप्ट के जो कैपिटल है कायरो, उसमें अरब लीग का हेडक्वार्टर है एंड इजिप्ट का पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है अरब वर्ल्ड में। अगर इंडिया का ट्रेड एंड रिलेशंस इजिप्ट के साथ इम्प्रूव होता है तो इंडिया को भी एडवांटेज मिलेगा अरब कम्युनिटी में इन्वॉल्व होने का। इंडिया के पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिलेशंस भी इम्प्रूव होंगे। इजिप्ट का इन्वॉल्वमेंट ओआईसी में भी है। इजिप्ट के साथ रिलेशंस इम्प्रूव करने से इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट एंड रिलेशनशिप इस्लामिक नेशंस के साथ इम्प्रूव हो सकता है। इंडिया का जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस भी रहेगा इस्लामिक नेशंस में एंड इस्लामिक नेशंस आर क्रूशियल फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। एंड इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का भी एक ऑब्जेक्टिव ये है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करना। इजिप्ट का जो जियोग्राफिक लोकेशन है, पर्टिकुलरली इजिप्ट का कंट्रोल सुएज कैनल के ऊपर, इजिप्ट को एक एडवांटेज देता है अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप को कनेक्ट करने में। अगर इजिप्ट के साथ इंडिया पार्टनरशिप इम्प्रूव करता है तो इंडिया भी सुएज कैनल का फ़ायदा उठा सकता है एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव करने में, बिकॉज सुएज कैनल ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के लिए एक इम्पॉर्टेंट गेटवे है। सुएज कैनल के थ्रू एशिया, यूरोप एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में गुड्स की मूवमेंट स्मूथली होती है। इंडियन बिजनेसेस को शिपिंग कॉस्ट कम पड़ेगा और टाइम भी रिड्यूस होगा। इजिप्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट भी बन सकता है और अगर इजिप्ट उसका पार्ट बनता है तो इंडिया इजिप्ट को एज अ हब यूज़ कर सकता है यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए। इजिप्ट ने इस इंटरेस्ट शो किया है, बट आगे देखते हैं क्या होता है। इंडिया एंड इजिप्ट कोलैबोरेट भी कर सकते हैं सुएज कैनल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड इंडिया एंड इजिप्ट प्लान कर रहे हैं सुएज कैनल इकोनॉमिक जोन में एक इंडियन इंडस्ट्रियल जोन बनाने का। एक डेडिकेटेड इंडियन इंडस्ट्रियल जोन बनने से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसका फ़ायदा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स सुएज कैनल के आसपास के रीजनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट्स करने के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। इजिप्ट की इकॉनमी 2025 में इम्प्रूव हो रही है, बट रिसेंट टाइम्स में इजिप्ट की इकॉनमी ने चैलेंजेस फेस किए हैं, जिसमें कि है इन्फ्लेशन रेट जो कि क्लोज टू 30% था, करेंसी डेप्रिसिएशन और डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। अब इन इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ से इजिप्ट को पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इजिप्ट की करेंसी डेप्रिशिएट होगी एंड फॉरेक्स रिजर्व्स कम होंगे तो इजिप्ट जो इंपोर्ट करेगी इंडिया से उसकी पेमेंट में डिले हो सकता है, विच कैन इम्पैक्ट द ट्रेड एग्रीमेंट एंड रिलेशंस बिटवीन द टू नेशंस। बिकॉज रिसेंटली ही फॉरेक्स रिजर्व्स कम होने से इजिप्ट ने वीट की पेमेंट में डिले किया था। इंडियन एक्सपोर्टर्स चैलेंजेस फेस करते हैं जैसे कि डिफरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कम्बरसम कस्टम्स प्रोसीजर्स। इतने कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स होते हैं विच इंक्लूड्स नेसेसरी ऑथराइजेशंस लेना, क्लियरेंसेस लेना, मैंडेटरी टेस्टिंग करवाना। ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से छोटे और मीडियम साइज़ के एंटरप्राइजेस बायलैटरल ट्रेड से दूर ही रहना चाहते हैं। अब मिडिल ईस्ट रीजन कभी भी लंबे टाइम तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं रहता, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है वहाँ पे। इजराइल हमास वार एक प्राइम एग्जांपल है। इन जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी ट्रेड्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। और सुएज कैनल जो कि इम्पॉर्टेंट गेटवे है एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड करने के लिए, उसमें भी जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड टेंशन की वजह से डिस्ट्रप्शंस होते रहते हैं। ऐसे डिस्ट्रप्शंस की वजह से शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिलीवरी टाइम इंक्रीज़ हो सकता है एंड ट्रेड वॉल्यूम्स भी डिक्रीज़ हो सकता है। कुछ अदर चैलेंजेस भी फेस कर सकते हैं इंडिया और इजिप्ट, जैसे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, सीजनल डिमांड्स। दोनों कंट्रीज़ को जो अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स, उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली स्टेबल रहना पड़ेगा दोनों कंट्रीज़ को, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, करेंसी एक्सचेंज रेट कंट्रोल करना पड़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि जो कि पेमेंट हो वो टाइम पे हो
एंड अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा, जिससे कि जो आसपास के रीजन में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई टेंशन होती है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया और इजिप्ट के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उन पे ना पड़े।